क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं वो ज़मीन जिस पर हम सब इंसान पैदा हुए हैं? ये ज़मीन वो घर है जो बेशुमार पुरसकून जिंदगियों का मस्कन है। यही ज़मीन आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलते हुए लावे का गोला थी। ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, आखिर एक लावे का उबलता हुआ गोला आज की सरसब्ज़ो शादाब ज़मीन में कैसे ढल गया? ये सारा पानी कहाँ से आया और हमारा चांद यानी मून की हकीकत क्या है? ये सब हमारे सूरज और शमसी निज़ाम की पैदाइश के साथ जुड़ा हुआ है। चलें आज की वीडियो में हर चीज़ को गहराई के साथ समझते हैं। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इस वक्त सिर्फ बेशुमार सितारे थे, गहरी शांत और खाली स्पेस। ऐसे स्पेस में घूम रही थी खाली धूल और गैस से बुरा हुआ एक बादल। इसी बादल को हमने एक खास नाम दिया, सोलर नेबुला। इसमें मुख्तलिफ किस्म की गैसें मौजूद थीं। इसमें सबसे ज़्यादा मिक़दार हाइड्रोजन और हीलियम की पाई जाती थी। ये बादल अरबों खरबों सालों से इंतरकश की तारीकियों में भटक रहा था, लेकिन अचानक एक दिन एक जबरदस्त धमाका हुआ। मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की। ये धमाका इसके अंदर नहीं बल्कि इस बादल के करीब बगल में होता है। इसके साथ मौजूद एक डायमिंग स्टार एक्सप्लोड कर जाता है। इस धमाके को हम सुपरनोवा कहते हैं और अक्सर ये उन सितारों के साथ होता है जो अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक पहुंच जाते हैं। ऐसे धमाके की शॉक व्यूज़ सोलर नेबुला पर पड़ती हैं और उसके नतीजे में ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती। इस बादल के कुछ हिस्सों में गैस और डस्ट कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा नेबुला अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है। जो गैस और गुबार था वो घूमने लग जाता है और जो गैस और धूल थी वो घूमने लग जाती है। इस गोल गोल घूमने वाली हरकत को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का नाम देते हैं। प्रोटो का मतलब है पहले, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यानी वो डिस्क जो सैयारों के वजूद में आने से पहले मौजूद होती है। स्क्रीन पर दिखाई गई एनिमेशन को आप देख सकते हैं कि ये देखने में कैसी लगती है। क्योंकि ये डिस्क चिपटी हुई है, फ्लैट है, इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक चपटी शक्ल की मदारी साख्त रखता है। सोलर सिस्टम के सारे सैयारे सूरज के गिर्द एक अजीबो गरीब मगर खूबसूरत रक्स करते हुए घूमते हैं। इसके नतीजे में एक प्रोटोस्टार वजूद में आता है। प्रोटोस्टार वो मरहला है जो किसी सितारे के बनने से पहले वजूद में आता है। अब धीरे धीरे न्यूपल का तमाम मटीरियल नीचे की तरफ खींचा गया, गर्मी और दबाव के सबब। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये इतना ज़्यादा और बीच में इतना ज़्यादा कॉन्टिस्टेटेड हो गया कि न्यूक्लियस फ्यूज़न का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूज़न रिएक्शन जो कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, सूरज के मरकज़ में तवानाई पैदा करता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जिस फ्यूज़न रिएक्शन की वजह से हमारा सूरज पैदा होता है। और यही वजह है कि ये रिएक्शन आज भी सूरज में हो रहा है और इसी वजह से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। एटमी रद्द अमल तफसील में थोड़ा पेचीदा है, मगर मोटे मोटे तौर पर यही हो रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रहा है। इस वक्त हमारे 4.6 बिलियन साल पहले एक स्टार के मरकज़ में जाकर ही ये इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्शन होने लगा। यही वजह है कि आज के दिन भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का टोटल मास का लगभग 99.8% सिर्फ स्टार में मौजूद है और बाकी जो 0.2% हैं वो ज़ाया नहीं गया। इसी 0.2% से बनते हैं 8 प्लांट्स, सैकड़ों मून्स, हज़ारों कॉमेट्स। और एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में सितारे कैसे बनने शुरू हुए। ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदर छोटे छोटे धूल के ज़र्रात जमा होना शुरू हुए। स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस की वजह से इब्तिदाई तौर पर छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे। लाखों सालों के बाद ये गुच्छे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए, जब और धूल के पार्टिकल्स उनसे जाकर टकराने लगे।
आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कुछ इतने बड़े बन गए कि उनका साइज 1000 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक पहुंच गया। इन छोटे बड़े गुच्छों को हम प्लैनेटिज्मल्स कहते हैं, यानी ये प्लैनेट्स के बहुत छोटे इब्तिदाई मराहिल हैं। जब ये प्लैनेटिस्मल्स ग्रेविटी के असर से इकट्ठे होने लगे और साइजो मास में तकरीबन हमारे चांद जितने बड़े हो गए, तो हम उन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। इस मुकम्मल इकट्ठा होने के अमल को एक्रीशन कहा जाता है। डेफिनेशन: द कमिंग टुगेदर एंड कोहेजन ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन टू फॉर्म लार्जर बॉडीज। मटेरियल्स की एक्यूमुलेशन से लार्जर बॉडीज का निर्माण हो जाता है। ऑक्रेशन की इस प्रोसेस को सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉमर विक्टर साफ्रानोफ ने साल 1969 में पहली बार दुनिया के सामने रखा था, लेकिन शुरुआत में उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। जिस सिर्फ 1984 में जाकर ही था कि जब साफ्रानोफ के काम को पढ़ा जाने लगा और उनकी आइडियाज़ को साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा अपनाया जाने लगा। आज ऑक्रेशन का अमल साइंसदान पूरे कायनात में बार बार देख चुके हैं दूरबीनों के जरिए। माहिरीन फल्कियात ने बाकी शमसी निज़ामों में ये चीज़ देखी है कि गिर्द के ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाते हैं और सिर्फ चंद हज़ार बरसों में ये 1 सेंटीमीटर के ज़र्रात बन जाते हैं। चूँकि ये मुख्तलिफ मराहिल में होते हुए देखा गया है, इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लाखों बरसों बाद यही छोटे छोटे ज़र्रात बड़े होते रहते हैं और आखिरकार सियारे बन जाते हैं। ऑक्रेशन के अमल का एक और सबूत हमें शहाब साकिब मीटियोराइट्स में भी देखने को मिलता है। जो शहाब साकिब ज़मीन पर आकर गिरते हैं, जब साइंसदान उनका मुतालिया करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर कौन से अज्जा मौजूद हैं, तो एक चीज़ जो अक्सर पाई गई है वो है धात और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े जो सियारे बनने से पहले के ज़माने से बचे हुए हैं। उनके अंदर यूरेनियम और हाफनियम जैसे अनासर मौजूद होते हैं जो साइंसदानों को उनकी उम्र जांचने में मदद देते हैं। ज़मीन पर पाया जाने वाला यूरेनियम हमारे शमसी निज़ाम से भी पुराना है, उसे तकरीबन 6 अरब साल पुराना माना जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी सुपर कंप्यूटर में साइंसदान ये तमाम मुशाहिदाती डेटा जमा करते हैं और फिर गिरदो गुबार और प्लांटिस्मल्स की बाहमी हरकत के कुछ मॉडल सिमुलेशन बनाते हैं। इन मॉडल्स के ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रोटोप्लांट्स बनने में करोड़ों बरस लगते हैं। अब अगर हम इसके दूसरे पहलू पर बात करें, तो ये जो छोटे प्रोटोप्लांट्स और प्लांटिस्मल्स थे, उनके दरमियान अक्सर टकराव होता रहता था। और ये टकराव कोई छोटे पैमाने के नहीं थे, बल्कि उनसे ज़बरदस्त तवानाई खारिज होती थी। उनमें इतनी ज़्यादा हरारत पैदा होती थी कि अजसाम की चट्टानें पिघल जाती थीं और उनकी सतह पर लावे के समंदर बन जाते थे। इसी तरह ये प्रोटो सियारे आपस में टकराते रहे और उनका हुज्म बढ़ता गया। कशिशी शकल के बायस उन्होंने वक्त के साथ साथ गोल शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। लेकिन ऐसे ही चंद बड़े टकराव के बाद ही हमारी ज़मीन वजूद में आई। ये वो ज़माना था जब ज़मीन पर मुसलसल बमबारी होती रहती थी। कभी छोटे प्रोटो सियारे आकर टकराते और कभी प्लांटिस्मल्स। इस ज़माने को हम हेडियन अहद कहते हैं। लफ्ज़ ईवन का मतलब है एक निहायत तवील और गैर मुय्यन अरसा, जबकि हेडियन नाम यूनानी द्योमाला के ज़ेरे ज़मीन देवता हेडीज़ से माखूज़ है। इस नाम रखने की वजह भी यही थी कि उस वक्त ज़मीन पर हालात बिल्कुल जहन्नम जैसे थे। ये दौर तकरीबन 4.6 अरब साल पहले से लेकर 4 अरब साल पहले तक जारी रहा। इस दौरान जो अजसामे ज़मीन से टकराते थे, उनमें कुछ 100 किलोमीटर तक बड़े थे और कुछ 200 किलोमीटर तक। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ऐसे बड़े अजसाम ज़मीन से टकराते होंगे तो कैसी तबाही होती होगी। लेकिन ज़मीन सब कुछ निगल जाती थी और सब कुछ बार बार लावे में दब जाता और दोबारा पिघलता रहता था। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों, यही दोज़ख जैसा वक्त इस बात का सबब बना कि ज़मीन पर पानी आया। कुछ दमदार सितारे, कॉमेट्स और शहाबी साकिब एस्ट्रॉइड्स जो ज़मीन से टकराते थे, उनमें पानी की खासी मिक़दार मौजूद थी। अब आप ये सवाल करेंगे कि उन सियारचों और दमदार सितारों में पानी कहाँ से आया? उसके पीछे वजह है वही सूरज का नेबुला, यानी गिरदो गुबार का वो बादल जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। बर्फ के क्रिस्टलों में पानी मौजूद था और कुछ पानी खुद ज़मीन पर भी पाया जाता था। जब इस अहद से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्दबीनी क्रिस्टलों के अंदर फंसे हुए मादनियात का तज्ज़िया किया गया, तो पता चला कि ज़मीन पर उस वक्त भी माया पानी मौजूद था।
लेकिन ज़्यादातर पानी की मिक़दार बढ़ने की एक बड़ी वजह वो शहाबे साकिब और दमदार सितारे थे जो ज़मीन से आकर टकरा रहे थे। इसी दौरान एक और अमल भी हो रहा था। जब ये तसादुम ज़मीन से होते थे तो पानी बुखारात में तब्दील होकर फ़िज़ा में चला जाता था और वक्तन फ़वक्तन बारिश भी होती रहती थी जो वापस ज़मीन पर गिरती थी। इस हेडियन अहद के इख्तिताम तक हमारी ज़मीन एक यकसा और हमगिन गेंद बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़मीन कैसे बनी, इंसान और जानवर कहाँ से आए और असल में क्या राज छुपा है इन सब में, तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।